राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 27 अप्रैल यानी कि आज का ही है, रविवार का दिन है। तो फिर इसमें मैं पूरा मॉर्निंग का रूटीन दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आज ही ब्लॉग बनाया और आज ही मैंने पूरी एडिटिंग कर दी, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा गैप भी रख दिया है और ब्लॉग आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है ना इस टाइम पर। तो मॉर्निंग का टाइम है और झाड़ू पोछा क्लीनिंग होता है जो होम का सब हो चुका है। बस यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। अभी लगभग 7:30 बजे हुए हैं, तो 7:30 बजे ही मेरी पूजा पाठ हो चुकी है आज, क्योंकि मॉर्निंग पर जल्दी उठ गई थी। आजकल क्या है कि हम लोग जल्दी उठ जाते हैं ना 5 o'clock, तो वही आदत रह जाती है। भले सैटरडे हो संडे हो, मतलब किसी दिन ऑफ भी होता है ना, तो फिर जल्दी उठने की आदत सी हो गई है। फिर गर्मियों में मेरी नींद जल्दी ही टूट जाती है, पता नहीं क्यों। तो फिर यहाँ पर सब काम हो गया था, तो पूजा पाठ भी मेरी जल्दी स्टार्ट हो गई थी 7:30 बजे से। और वैष्णवी और इसके पापा फील्ड पर गए हुए हैं खेलने के लिए, तो मेरा काम करने के लिए अच्छा भी हो रहा था। नहीं तो संडे को जो घर का काम होता है ना, उसको करने में थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि घर में सब लोग होते हैं तो क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये तो है कि ये लोग चले गए थे खेलने के लिए फील्ड पर, तो मेरा काम बढ़िया से हो गया। तो इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं आई सीधे किचन पर। आलू उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो वो लोग तो थोड़ा लेट आएंगे, तो तब तक मैं घर का काम कर लूँगी। आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। और गर्मियों में ये वाली ड्यूटी तो शुरू हो ही जाती है। बॉटल फिलअप करो, फिर फ्रीज में रखो, फिर फ्रीज में पानी कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर तुरंत फिलअप करो, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर, तो ठंडा पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और घड़ा अभी मैं नहीं लाई हूँ। घड़े का पानी वैसे काफ़ी टेस्टी होता है, लेकिन घड़े में उतना ठंडा पानी नहीं हो पा रहा आजकल, पता नहीं क्यों। लास्ट ईयर मैंने एक घड़ा रखा हुआ था, लेकिन ठंडा नहीं होता था उतना। तो इस बार मैं फ्रिज का ही पानी पी रही हूँ। वैसे मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती थी, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पहली बार मैं फ्रिज का पानी पी रही हूँ। और पहले मुझे सूट नहीं करता था, गला पकड़ हो जाता था, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता था, गला दर्द हो गया, सर्दी जुकाम। लेकिन इस बार कुछ नहीं हो रहा है, तो फ्रिज का पानी मैं अवॉइड ही करती थी। इस बार मैं खूब जम के पी रही हूँ। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं बेडरूम पर। आलू उबालने के लिए रखे हुए हैं, तो घर का काम भी मैं करते रहूँगी। क्लीनिंग रूटीन हो गया था मेरा, लेकिन आज जो बेडरूम का ये जो बेड है ना, इसको मुझे थोड़ा सा क्लीन करना था, क्योंकि मॉस्किटो नेट लगाया हुआ है ना, तो इसमें फिर डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, और इसमें धूल भी हो रहा था काफ़ी दिन से। तो मैंने सोचा आज मॉस्किटो नेट को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, इसको भी धो लेती हूँ, और साथ में जो कवर गद्दे वद्दे मैट्रेस हैं, इनको भी थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। धूप अभी हल्की सी है, मतलब हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मी लग जाती है ना इस टाइम पर। तो मैट्रेस वगैरह को उतना धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मॉस्किटो नेट को मैं राउंड करने की कोशिश कर रही थी। वैसे इसका राउंड ना और भी छोटा होता है, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था अभी, पता नहीं क्यों। इसका राउंड है, सर्कल है जो और छोटा होता है, तो चलो मैं बाद में करूँगी अब। तो उसको मैंने बाथरूम में रख दिया है और धोने के लिए, बाद में धोऊँगी मैं उसको। तो पहले जो भी मैट्रेस वगैरह है सब बाहर रख देती हूँ। इनको बाहर रखने से ये होता है कि इसमें जो भी धूल धक्कड़ होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब छटक जाता है बाहर की ओर, तो सही रहता है। खुद को अच्छा भी फील होता है, कंफर्टेबल सा फील होता है, मतलब घर साफ़ सुथरा हो तो ना एकदम मन हल्का सा लगता है। और ये वाला जो है, जो बेड का मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं किया हुआ था, तो महीने में एक बार ये तो करना ही पड़ता है। तो 1 महीना तो हो ही गया होगा, तो आज कर रही हूँ मैं ये सब चीज़। तो थोड़ा सा धूल धक्कड़ सब निकाल रही हूँ मैं। बेड ये जो मैट्रेस वगैरह हैं, अभी ठीक है, धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं है ना, इसीलिए। और बेड का जो सिराना है, यहाँ पर भी मुझे क्लीनिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर मॉस्किटो नेट लगा था, तो यहाँ पर भी धूल बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। तो मॉस्किटो नेट लगाने से ही होता है, साफ़ सफाई ना बेड की नहीं हो पाती अच्छे से। तो आज मैंने सब कुछ हटा लिया है, बस अच्छे से क्लीन करना है, और बड़ी ऐसी नींद भी आएगी, क्योंकि बेडरूम जितना साफ़ और स्वच्छ रहता है ना, नींद उतनी अच्छी आती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा घर गंदा होता है या बेडरूम गंदा होता है, बेड शीट वगैरह गंदे होते हैं ना, तो बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं। खुद को मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता है, कुछ अजीब सा लगता है, भारी भारी सा मन रहता है। मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वही शेयर कर रही हूँ मैं।
इसलिए मैं बेडरूम को बहुत ज़्यादा साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। ख़ास तौर पर जो बेड हमारा है जिसमें हम सोते हैं उसको साफ़ और स्वच्छ रखना ज़रूरी है। बस यही दिक्कत होती है, मॉस्किटो नेट से ना नहीं हो पाती है। थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं एसी को थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। इसको साफ़ अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, बाद में अच्छे से करेंगे डीप क्लीनिंग। जो हल्का सा ब्रश होता है ना उससे करेंगे। इसके पापा करेंगे। ऐसी लाइट वाली चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो फिर उनको दे दूँगी मैं ये करने के लिए जब किसी दिन उनको फुर्सत मिलेगी। तो फिर इसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं फ्रिज के पास। फ्रिज के ऊपर मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं मैंने। इन पर भी हल्की सी डस्टिंग कर दी है मैंने, क्योंकि आजकल थोड़ा सा विंडो ओपन किया हुआ है मैंने। क्योंकि मंदिर का रूम बंद ही रहता है ना, तो धूप बत्ती जलाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा मतलब धुआं सा हो जाता है, तो थोड़ा एयर ही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब थोड़ा सा अंदर की हवा बाहर चले जाए ना, सही रहता है। फिर पर्दा लगा देती हूँ। तो फिर यहाँ पर हल्का फुल्का डस्टिंग कर दिया है। और ये जो फ्रीज पर मैंने जो मैट बिछा हुआ है ये मैंने पहले ही चेंज कर दिया था। तो फिर तब मैं उन दिनों मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी ना, आजकल बहुत लंबा गैप रख दिया है मैंने। तो ये देखिए साफ़ नीट एंड क्लीन हो चुका है यहाँ पर। बस वही है, इतना गैप रखने का वजह यही है कि थोड़ा सा अपने को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। काम के पीछे भागते रहना से ही ना हम खुद को ही भूल जाते हैं। अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी है ना जो बहुत छोटी सी है, उसमें हम काम के ही पीछे भागते रहेंगे और अपनी ओर ध्यान नहीं देंगे तो ना हम बहुत कुछ खो देते हैं लाइफ में। इसलिए खुद की ओर भी ध्यान भी देना है और काम भी देखना है। यानी कि काम बिल्कुल ठप पड़ जाना है, मतलब छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। बस थोड़े दिन अपने लिए ज़रूर निकालना है जिसमें हम खुद मतलब एक कंफर्टेबल जोन में जा सके, अच्छे से खुद से मिल सके और अपना जो भी चीज़ें हैं देख सके, अपना मन की स्थिति समझ सके। नहीं तो लाइफ इतनी बिजी रहती है कि खुद की ओर हमारा ध्यान नहीं रहता है। और 24 आवर हाउस वाइफ की लाइफ ऐसी ही रहती है। हर टाइम किचन हो गया, बेडरूम, वॉशरूम और बालकनी वगैरह और किचन, सब जगह क्लीनिंग में ही पूरा दिन चला जाता है हमारा। और किचन में तो क्लीनिंग में इतना ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है, किचन में आधा दिन तो किचन में ही ख़त्म होता है हम लोगों का। किचन से ही शुरू होता है और किचन से ही ख़त्म होता है। तो इसलिए बीच में ब्रेक लेना मैं ज़रूरी समझती हूँ। हालांकि ये मेरी थॉट है, मतलब अपने आप मतलब खुद को जो कंफर्टेबल लगे वही करना चाहिए। कुछ लोग तो कंटिन्यूअस ब्लॉगिंग डालते हैं, अच्छी बात है, शायद उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना अच्छा समझती हूँ। उसमें मैं खुद का थोड़ा सा केयरिंग करती हूँ, अपनी ओर ध्यान देती हूँ। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं अपने लाइफ में, वो चीज़ें करती हूँ। तो बस ये है कि काम रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आलू भी मैश हो चुके हैं और आटा भी मैंने लगा दिया है। बस थोड़ी देर बाद जो आलू मैश किया हुआ है उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर मैं यहाँ पर ना ये साफ़ कर लेती हूँ। ये टेबल रखा हुआ है मैंने, इसमें मैंने ढेर सारे टिफ़िन रखे हुए हैं। ये टिफ़िन ना काफ़ी सालों से इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो इतने सारे हो गए हैं। तो इनका बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ भी जाती है, काजू किशमिश बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट्स रखने के काम आ जाते हैं। तो बाद में टिफ़िन है जो ख़राब हो ही जाते हैं ना, लंच बॉक्स वगैरह, तो इतने सारे कलेक्ट हो चुके हैं हमारे, इसलिए इनको मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। कभी बिस्किट खाते हैं तो कहाँ रखें हो जाती है, जो आधा पैकेट खुला होता है या नमकीन वगैरह, तो इसमें रख देती हूँ मैं। तो इसमें डस्टिंग कर लूँगी मैं अच्छे से। अभी वैष्णवी लोग भी नहीं आए हुए थे तो मैं उनका वेट भी कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ा गरम गरम बनाऊँगी खाना, इसलिए सब कुछ ढक कर रख दिया है मैंने। तो मैंने सोचा उनके आने तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। ये वाला काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा काम मेरा ईजी हो जाएगा फिर किचन का। बस यहाँ पर नीट एंड क्लीन मैंने बना लिया है। और देखो टिफ़िनों का ढेर कितना ज़्यादा लगा हुआ है। कुछ पुराने हैं, कुछ अभी के लिए हुए हैं, लेटेस्ट भी हैं और काफ़ी सालों से पुराने वाले भी हैं इसमें। और पानी का डब्बा मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इसी के बगल में मैंने ये जो ड्रॉर रखा हुआ है इसके ऊपर में मैं रख दूँगी छोटे छोटे से हॉट केस वगैरह हैं मेरे, और कुछ बाउल्स वगैरह हैं उनको रख दूँगी। क्योंकि बर्तन स्टैंड में इतना जगह नहीं है कि इतने सारे बर्तन आ सके ना, नहीं हो पाती जगह। एक ही तो बर्तन स्टैंड है, उसमें बस थाली प्लेट वगैरह आई हुए हैं, बाउल्स छोटी छोटी कटोरी हैं, बाकी का आइटम मैंने यहाँ रख दिया है। और पहले मेरा ये ड्रॉर ऊपर में रखा हुआ था काउंटर पार्ट में, वहाँ बहुत हौच पौच सा लग रहा था, मैसी लुक लगता था किचन, तो मैं यहाँ रखी हूँ तो अब सही लग रहा है। और काउंटर पार्ट जो स्लैब है ना वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रहा तो वो सही ही रहता है, क्योंकि वो भी काफ़ी बिजी रहता है ना। जब खाना बनाते हैं तो खाने वाले प्रोडक्ट हैं जो हमारे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर पकाए हुए। तो ये देखिए फाइनल लुक एकदम चमकदार बना दिया है मैंने, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन।
अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर आलू के पराठे। तो साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सोचा अब चलो बना ही लेती हूँ। धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था, फिर मैं उनका वेट भी कर रही थी। अभी तक ये लोग नहीं आए हुए थे, मैंने सोचा चलो बनाते रहती हूँ और जैसे ही आएंगे वो लोग अपना आप खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं घी निकाल ली हूँ और ये जो घी यूज़ कर रही हूँ मैं वही वाला घी है जो मैं मलाई का बनाती हूँ। बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं सच में इसके, इसलिए मैं पराठे वगैरह सब घी में ही बनाती हूँ। घी के जो पराठे होते हैं इनका टेस्ट ही कुछ और होता है। कुछ लोग रिफाइंड तेल में भी बनाते हैं, लेकिन उसका टेस्ट और इसका टेस्ट में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो फिर मैं घी के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर आलू के पराठे बनते जा रहे हैं। आज काफ़ी दिनों बाद बनाए मैंने आलू के पराठे। आजकल ऑयली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं हम लोग, मतलब घी वाली ही खा रहे हैं। वैसे ऑयल तो क्या, बस घी ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर पराठे ही सब बन चुके हैं मेरे। अब जो भी बर्तन वगैरह हैं मैं इनको उठा लूँगी, थोड़ा सा किचन में यहाँ पर क्लीन कर लूँगी। बस मैं अब उन लोगों के आने का इंतज़ार कर रही हूँ, बस साथ में बैठकर खाएंगे फिर। तभी यहाँ पर मैं सोच रही थी जब तक आते हैं तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ और जो पराठे बनाए हैं मैं इनको ढक कर रख दूँगी। बस अभी किचन का काम मेरा फिनिश हो चुका है। बस अब वही है, किचन के जो खाए पिए बर्तन होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे ढेर सारे, उनको मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में धोऊंगी जब सारा काम हो जाएगा। तो फिर आ गई थी मैं लिविंग रूम पर। यहाँ पर भी कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ था, उनको सेटअप कर रही हूँ मैं। और इनका ऑफिस का बैग था ये, इसको इनका यहाँ पर कुछ काम करना था तो मैं इसको यहीं पर ही छोड़ दूँगी। बाकी वैष्णवी के पेंटिंग वगैरह के पेपर वगैरह हैं तो उनको मैंने स्टडी टेबल में रख दिया है। जो इनका काम है ऑफिस का, जो मैं इसको यहीं पर ही छोड़ दी हूँ। बाकी सोफ़ा कवर सब निकल ही जाते हैं, ये कितना ही सेटअप करो इनको। तो अभी तो मैं सेटअप कर लूँगी, लेकिन ये थोड़ी देर बाद वैसा ही हो जाना है क्योंकि ये लोग आज घर पर ही हैं तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है रूम। जिस दिन सब लोग बिज़ी रहते हैं, घर से बाहर होते हैं, तो उस दिन रूम भी साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ पर फल की टोकरी रखी हुई है और यहाँ पर मैंने बहुत सारे गमले रखे हुए थे ना पहले, उनको मैंने हटा दिया है क्योंकि एक दो प्लांट ना मेरे ख़राब हो गए हैं। मैंने धूप पर रखा हुआ था तो एक प्लांट मेरा पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, वो नीचे से सड़ सा गया था तो हटा दिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने छोटा टेबल रख दिया है और यहाँ पर फ्रूट बास्केट रख दिया है और एक छोटा सा गमला भी रख दिया है मैंने यहाँ पर। बस इतना सा सही है यहाँ पर अब, क्योंकि बाकी कुछ प्लांट हो रहे हैं जो गर्मी के कारण ना इस टाइम पर थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। बाहर भी गर्म है अंदर भी गर्म है, तो पौधों पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो फिर इसके बाद आ गई हूँ मैं अब बालकनी में। जो गद्दे मैंने डाले हुए थे ना बाहर, थोड़ा सा धूल धक्कर उसमें झाड़ लिए थे मैंने अच्छे से, तो अब मैं सोच रही हूँ इसको लगा देती हूँ। तो मैंने इनको जल्दी से अंदर ले आई थी क्योंकि इसके बाद बहुत तेज़ धूप हो जाएगी बाहर, फिर काम करने का मन भी नहीं करता है और बालकनी में जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना बालकनी में, डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है यहाँ पर। इसलिए तो मैंने जल्दी से उठा लिया था और अच्छा हो गया था। लेकिन जो गद्दे हैं ये मैटर अच्छे से फूले फूले हो गए थे क्योंकि थोड़ी देर भी मैट्रेस गद्दे वगैरह धूप में डाल दो तो ना अच्छे से फूल जाते हैं, ये खिले खिले से हो जाते हैं। और इससे ना सबसे बढ़िया ये होता है कि नींद काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर अच्छे से लगा दूँगी मैं सारी चीज़ें और बेडशीट में साफ धुली हुई बिछा दूँगी। तो फिर आज इतना सारा काम हो गया है मेरा, वो भी इतनी जल्दी। अभी मैंने टाइम देखा तो बस 10 ही बजा था, तो 10 बजे ही मेरे सारे काम निपट गए हैं आज, क्योंकि मॉर्निंग में झाड़ू पोछा मैंने जल्दी ही कर लिया था। तो मतलब जिस दिन घर में झाड़ू पोछा जल्दी हो जाता है ना तो घर के और काम होते हैं जो वो भी जल्दी जल्दी निपट जाते हैं और लगभग मतलब 10 बजे तक तो सारा काम हो ही जाता है। और किसी दिन हम संडे को लेट उठते हैं ना, उस दिन कुछ भी काम नहीं हो पाता, इसलिए जल्दी उठने का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है और घर के काम भी टाइम से निपट जाते हैं, घर भी नीट एंड क्लीन टाइम से हो जाता है। अब आ गई हूँ किचन में और बर्तन धोने का काम मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, तो किचन में आ गई हूँ। तो इतने सारे बर्तन हो गए हैं, इनमें मैंने बीम लगा दिया था, तो अब मैं इनको अच्छे से इकट्ठे ही धो लूँगी। थोड़ा सा जो यहाँ पर स्लैब है इसको अच्छे से साफ़ करूँगी पहले, फिर सारे अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी।
के बर्तन थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं मेरे, क्योंकि ब्रेकफास्ट के साथ हम दही वगैरह सब कुछ लेते हैं ना, तो हो जाते हैं। जैसे पराठे वगैरह खाए तो उसके साथ अचार वगैरह ले लिया या फिर दही ले लेते हैं, रायता वगैरह। तो छोटी छोटी कटोरियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो मतलब बर्तनों का ढेर सा लग जाता है यहाँ पर। तो मैं सब इकट्ठे ही धोती हूँ ना, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बर्तन दिखते हैं यहाँ पर। कुछ लोग तुरंत धो देते हैं, तो मैं ऐसा कम ही करती हूँ। मैं सारा सिंक में इकट्ठे करते ही रहती हूँ और फिर इकट्ठा धोती हूँ। फिर आजकल ग्लूकोन-डी वाला वाटर बनाते हैं, कभी ये बनाना शेक बना लेती हूँ मैं। सबसे पहले उठकर बनाना शेक ही पीते हैं हम लोग आजकल। तो काफ़ी ज़्यादा कप ग्लास मिक्सी के सारे बर्तन धोने धाने बहुत ज़्यादा हो जाता है। सब इकट्ठे किए हुए थे तो सारा धुल चुका है। बस इतना सा ही काम था किचन का। हल्का सा स्लैब में मैं और पोछा मार लूँगी साफ़ करके। मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म करने के बाद बना दिया है मैंने 2 कप चाय। अब आराम से बैठकर चाय पियेंगे हम, और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।